Brought to you by Techno Camon 30 series. ग्वालियर वीवीआईपी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है और उसका जो प्रत्याशी थे भारत सिंह, उन्होंने श्रेय नरेंद्र सिंह तोमर को दिया। उनके पुत्र देवेंद्र प्रताप हमारे साथ हैं। किस तरीके से ये पूरा चुनाव रहा, ग्वालियर चंबल की चारों सीटें जीती हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ग्वालियर के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उन्होंने सांसद बनने का मौका दिया कि उनका जो प्रतिनिधि हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। और चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मोदी जी ने इन 10 सालों में पूरे देश भर में जो काम किए हैं वो काम किसी से छुपे हुए नहीं है। उन कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच गए थे और जनता ने एक बार फिर से जनमत दिया है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा जी सांसद बने, मुरैना से शिवमंगल सिंह, जो भिंड से संध्या राय जी और गुना से ज्योतिराज सिंधिया जी। तो हम सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं कि जनता ने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम फिर से ग्वालियर को और आगे ले जाएंगे विकास के रास्ते पर। बिल्कुल, जिस तरीके से जो टिकट मिले थे उस समय ग्वालियर हो, मुरैना हो, भिंड, तीनों टिकटों को खाता माना जा रहा था कि तोमर साहब के लोगों को मिले हैं। तो किस तरीके से कई बार ये भी कमजोर टिकट हैं और काफी तो जद्दोजहद, जिस तरीके से कैसा लग रहा था उस समय आपको? नहीं, देखिए ये सब बाहर के लोग बात करते होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी का चयन करती है तो वो ये देखती है कि कार्यकर्ता कितना पुराना है। और आप जानते हो, चाहे वो संध्या राय जी हो, चाहे शिवमंगल सिंह हो, चाहे भारत सिंह कुशवाहा जी हो, ये सारे वो कार्यकर्ता हैं, भारत सिंह जी हो और शिवमंगल जी तब के हैं जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले लोग ना के बराबर हुआ करते थे। और ये बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया और आज सांसद बनने का मौका दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो निश्चित तौर पर मैं यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का चयन हमेशा कार्यकर्ता की दिशा दशा और प्रकृति कैसी रही है विगत वर्षों में पार्टी के प्रति, उसको देखकर होता है। जी, मध्य प्रदेश में भी दिग्गज कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है जिस तरीके से, भले ही देश में नहीं हुआ लेकिन मध्य प्रदेश में तो हो गया। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में मतलब मैंने 20 साल से चुनाव को देख रहा हूं। मतलब दिग्विजय सिंह जी की जब से सरकार थी, मैंने देखा है कि कांग्रेस ने कभी अपने को सुधार नहीं किया। हमेशा पट्टाबाज की जो संस्कृति है उनकी वही रही। कभी उन्होंने अपने कैडर को बनाने का काम नहीं किया, कभी कार्यकर्ता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और केवल खेबों में कांग्रेस हमेशा बटी रही। उसी का कारण है कि आज मध्य प्रदेश में सुपड़ा परमानेंट साफ हो चुका है। बिल्कुल, जिसका प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के यही बम फोड़ के, यानी प्रत्याशी नहीं नोटा पे उनको निर्भर रहना पड़ा। किस तरीके से देखेंगे इंदौर को? मैं यही कहूंगा कि मैं ऐसा मानता हूं कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लेकिन कई बार जब प्रत्याशी होते हैं और लड़ने की ताकत उनके अंदर नहीं होती है तो निश्चित तौर वो मैदान छोड़ते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्रतिस्पर्धा जब होती हो तब जीतने का मजा अलग होता है। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ। बिल्कुल, अंतिम सवाल है, जिस तरीके 400 पार का नारा दिया गया था वो 300 पार नहीं हुए, उसको किस तरीके से देखेंगे? जो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि संख्या बल निश्चित तौर पर हमेशा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला होता है। और हम जिस प्रकार से काम इस देश के अंदर कर रहे हैं, जिस प्रकार से विदेश नीति की बात करें, देश में जो विकास हो रहा है, नए नए कॉरिडोर बन रहे हैं, नए नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उनको देखते हुए हम सब लोगों ने कहा था कि इस बार पार्टी कम से कम 400 सीटें जीते और इस देश में सेवा करने का मौका फिर से यहाँ के लोग दें। ऐसा हम सब ने सोचा था। निश्चित तौर पर जब चुनाव होते हैं, कई जगह अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। चुनाव का हर चुनाव की अपनी अलग परिस्थिति होती है। मुझे लगता है कि इसलिए 400 तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा देश की जनता ने फिर से मोदी जी को चुनने का एक जो अवसर दिया है हम सबको, और उन्होंने चुनकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री उनको बनाया है, हम सब जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सपूत देवेंद्र प्रताप सिंह। भले ही 400 पार का नारा पूरा ना हुआ लेकिन मोदी सरकार को फिर से जनता ने मौका दिया है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।